पिछले 10-12 दिनों से चल रहे तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच गहमागहमी, लेकिन अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उस लड़ाई की जो जंग है वो यहाँ पर भी देखने को मिले, क्योंकि कुछ अफ़गानी जो है भारत में भी रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वज़ीराबाद इलाके में। एक अफ़गानी भी है जो हमारे साथ मौजूद है। कई दिल्ली में रह रहे करीब 270 परिवारों को ये हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ उनकी देखते हैं। सर, कितने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और वहाँ जो आप लोगों का जो परिवार वहाँ पर रहता है, वहाँ से क्या रिपोर्ट आ रही है और किस तरीके के हालात अब बने हुए हैं? मेरा नाम नईम खान है, वज़ीराबाद में रहता हूँ और हमारे कमेटी इंसजाम महाजरीन है और उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मैं ख़ुद यहाँ हिंदुस्तान में 89 से रह रहा हूँ, लगभग 32 साल हो गए मेरे। और दूसरी बात, जो अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल जिस तरह से हालात और कंडीशन है, इस तरह से हालात और कंडीशन क्या तारीफ़ करें। सब लोग अब लोग देख ही रहे हो मीडिया की तरफ से कि मीडिया में सारा अफ़गानिस्तान दिखा रहा है कि मीडिया में जितने भी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने मारा है या सरकार ने मारा है। अभी तो हम तालिबान को भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी वो बहरहाल हुकूमत नहीं हुआ है, अभी आए हुए 2-4 दिन हो गया। आगे से वो अपना क्या पॉलिसी है उनकी, क्या पॉलिसी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, अफ़गानिस्तान के लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आने वाले वक्त पे देखेंगे कि कैसे कैसे उनका पॉलिसी निकलती है और किस तरह से पॉलिसी में हम उनके साथ खड़े होते हैं, या वो लोगों पे जुल्म करेंगे, लोगों को प्यार से रखेंगे। ये तो वक्त आने पे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी वायरल हैं, प्लेन के ऊपर इस तरीके से चढ़ा रहा है जैसे लोग ट्रेन में चढ़ते हो। आपको क्या लग रहा है, यहाँ का जो अफ़गानी जो दिल्ली में रहता है, जो भारत में रहता है, उसके मन में इस समय क्या चल रहा है? हमारे मन में सिर्फ ये है कि जिस तरह से आप लोग खुद देख रहे हो कि हवाई जहाज़ पे इस तरह से चढ़ना और 2000-4000 फुट ऊपर से नीचे कई आदमी हमारे गिर गए, मर गए, इस तरह से ये खुद एक भयानक सपना है हमारे लिए। खुद एक चीज़ जो हमने ज़िंदगी में न कभी सोचा है न कभी देखा है, और आज हमारे को देखने को मिल रहा है कि हवाई जहाज़ में लोग ऐसे चिपक रहे हैं कि मक्खियों की तरह के भाई बिल्कुल हवाई जहाज़ जैसे उनको बस में लटक जाओ या बस के छत पे बैठ जाओ या ट्रेन के छत पे बैठ जाओ। तो इस तरह से लोग वहाँ से भागने में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि तालिबान ने वहाँ कहा भी कि मतलब कोई मत भागो, किसी को हम मार भी नहीं रहे, फिर भी लोग डर के मारे ऐसे भाग रहे कि एयरपोर्ट के अंदर ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक मेला लगा हुआ हो, मेले में बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के अंदर, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास टिकट नहीं है, किसी के पास वीज़ा नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर दिखाए, किसी फैमिली का बहुत कम से कम 1.5-2 साल का या 1 साल का बच्चा रह गया और फैमिली पता नहीं कौन से देश में गई। एक अगर सुबह को हम चार भाई है घर में, तो एक भाई हिंदुस्तान भाग के आ गया, इसी तरह से एक अमेरिका के जहाज़ में बैठ गया, एक कनाडा के जहाज़ में बैठ गया। किसी को पता नहीं कि किसका भाई किस देश में चला गया, अभी तक तो कोई भी खबर नहीं है कि किसका भाई कहाँ गया या नहीं गया। आप लोगों की भी यूएन के साथ मीटिंग हुई, आला अधिकारी से बात भी रही, जब मीटिंग चल रही थी तो क्या बातचीत रखी आप लोगों ने, वहाँ से क्या जवाब मिला? हमने अभी जो हमारी यूएन के साथ मीटिंग हो रही थी, हमने यूएन के कई बातें हैं जो हमने उनके साथ करी है। जैसे हिंदुस्तान में हमारे जो लोग, हम इतने सालों से हिंदुस्तान में रिफ्यूजी रह रहे हैं और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 18 महीनों के लिए अफगानियों को यहाँ रखेंगे, उसके बाद यूएन उनको बाहर भेजेगा। तो 18 महीने तो छोड़ लो, मेरे को 32 साल हो गया। अभी ये 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर हिंदुस्तान का है तो वो कहाँ गया? 32 सालों से मुझे यहाँ क्यों रखा गया? इस तरह से मेरा नहीं है 40 साल, 45 साल, 20 साल, 15 साल, 8 साल, आज तक कोई भी ऐसा अफगानी महाजर आपको नहीं मिलेगा जो 2-3 साल से पहले यहाँ रह रहा हो, बाद में आया हो। मगर उसके बावजूद यूएन उनको नहीं भेजा। हमने उनसे कहा कि जो लोग हमारे रिफ्यूजी हैं उनको बाहर भेज दो, जो लोग आप लोग यहाँ रिफ्यूजी कर रहे हो 4 साल, 5 साल, 6 साल उनको ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर हम उनको रिफ्यूजी करेंगे। भाई 5-6 साल क्यों रख रहे हैं उनको? 5-6 साल से 1-2 महीने, 4 महीने में उनको रिफ्यूजी कर दो, उनका भी बाहर सेटल कर दो। और बहुत से लोगों को ले लेते हैं, केस क्लोज कर लेते हैं। तो हमने उस केस क्लोज वाला कि हमारे मेरे पास खुद है यहाँ पे सरकार, भारत सरकार अगर जिस तरीके से आप बताए 18 महीने के लिए अफगानी अगर शरणार्थी भारत में आए तो उनको रखती है, तो क्या क्या सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को? हमारे को सुविधाओं की ज़रूरत है। देखो, हमारे को सबसे पहले सुविधाओं की ज़रूरत है कि हमारे को घर मिल जाए। हमारे को घर में जिस तरह से भी घर हो, जो एक गुजारे लायक घर हो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई बड़ा बंगला हो या कुछ नहीं, हमारे को गुजारे लायक घर दिया जाए। और दूसरी बात, जो हमारे बच्चों की जो तालीम चल रही है, जो अफगानिस्तान में भी हमारे बच्चों के इस टाइम बहुत अच्छी तालीम चल रही थी सरकार को, गनी साहब की हुकूमत में, और हिंदुस्तान में भी अच्छी तालीम चल रही है। हमारे बच्चों को तालीम दिया जाए और जो हमारे जो जवान बेकार है, बेकसब है, उनको काम की परमिशन दिया जाए कि इंडिया गवर्नमेंट हमें काम कर दे, कुछ भी हमारे को ऐसे आईडी प्रूफ दे कि हम उससे काम कर सकते। नहीं जी, क्या वहाँ पे जो आप लोगों के जो परिवार रहता है या फिर आपके साथ जो दूसरे लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बाहर से जुड़े हैं, उनका जो परिवार रहता है, क्या आपकी बात हो पाई उनसे? हाँ, उनके हमारे लाजपत नगर में हम गए थे कल, वहाँ 1-2 परिवार से हमारी बात होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार का पता नहीं कि हम तो एयरपोर्ट के अंदर आ गए
और एयरपोर्ट के अंदर कौन किस तरफ गए ये पता नहीं कि कौन किस जहाज में चढ़ गया, उनको अपने परिवार को करे, उनको वापसी बाहर निकाल दिया या वो किसी और देश में चले गए। ऐसे बहुत लोग तशवीश है, सब लोग एक सदमा खाए हुए हैं। जैसे कहीं ज़लज़ला आ जाए, किसी के ऊपर मकान गिर जाए, सारे लोग ऐसे मकान गिरा, हमारे अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर मकान गिरा हुआ है, हम लोग सदमा खाए हुए हैं। हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ नहीं भाग रहे, हमारे को बस अभी इसका कोई रास्ता नहीं है कि हम कहाँ जाए, कोई रास्ते का हमें कोई ऐसे सपोर्टर भी हमारा नहीं कि एकदम हमारे पास आ जाओ हम हर चीज़ की सपोर्ट करें। कोई भी ऐसे कंट्री नहीं है जो हमारी भरपूर सपोर्ट करे। बस जो जहाँ मर्जी वहाँ भाग रहे, हिंदुस्तान में आ रहे तो हिंदुस्तान ने भी अभी तक हमारे को कोई सपोर्ट के लिए कुछ नहीं बोला है। अगर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास या हमारे अफगान महाजरीन को बुला रहे तो हमारे को हिंदुस्तान में कैंप लगा के दो, हमारे को स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सारी फैसिलिटियाँ हमें दे दो। भाई अगर आप किसी को बुला रहे हो अपने घर में तो उसको फैसिलिटी दे दो। कि अगर मैं घर में अपने मेहमान दावत करता हूँ, मेहमानों को बुलाता हूँ तो उनके लिए पानी खाना सब कुछ रखता हूँ। अगर मैं यूँ ही बुला दूँ, यूँ खाली बिठा दूँ तो नहीं चलेगा। अगर आप अफगानिस्तान से किसी भी महाजर को, जैसे ये 40 साल से हिंदुस्तान गवर्नमेंट हम अफगानियों को यहाँ बुला रहे हैं और हमें यहाँ रहने का इजाज़त दे रहे हैं, तो बाबा हमारे को वो भी देखो ना कि हमारे को खाने पीने का भी सोचो, हमें घर रहना भी है, ये सारी सुविधा हमारे को दे दो। काम हम आपके मुल्क में नहीं कर सकते, ठीक है हम काम नहीं करेंगे, मगर हम खाए पिए कहाँ? भाई हमारा जो भी कुछ था हमने तो अफगानिस्तान में छोड़ दिया। अब वो चीज़ है नहीं है, लोगों ने कब्ज़ा कर दिया, लोगों ने खा लिया, कुछ भी करा, हमें तो अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान में पनाह लाए, हिंदुस्तान की हुकूमत के नीचे हमने ख़ुद को पनाह ले लिया। अब हम हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे साथ हेल्प नहीं करेगा तो हमारे लिए बेइंतहा मुश्किल है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान था और अब जिस तरीके से हालात हैं, क्या पहले जैसे हालात हो पाएंगे दोबारा? देखो अभी कहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक चीज़ को ख़राब करो दोबारा उसको बनाने में, अगर हम एक मकान गिराते हैं और दोबारा उस मकान को बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी तालिबान आए हुए हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, ये लोगों के साथ रवैया कैसे करते हैं। जैसे इनको ये पहले आए थे, लोगों को कहा कि लेडीज़ स्कूल नहीं जाएगी, गाँव पे नहीं जाएगी, तो अगर इस तरह से रवैया इनका है तो बाबा देश चलना मुश्किल हो जाएगा इनका लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। भारत सरकार से कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? हम भारत सरकार से अभी तक तो हमें कोई हेल्प मिली नहीं है और आज तक हमारे को भारत सरकार ने हेल्प करी है। मगर हाँ, इस हादसे के बाद हम भारत सरकार से पूरा उम्मीद रखते हैं कि हमारे हर तरह से मदद करे, क्योंकि अगर हम अपना देश छोड़ के इसी देश में आ गए, हमने इधर फना ला दिया, तो यही देश है अब जो हमारे हर चीज़ का देखभाल करेगा। यूनाइटेड नेशन की जो हाई कमीशन है वो भी रिफ्यूजीज को देखती है भारत में, क्या लग रहा है आपको, वो भी मदद के लिए आगे आएगी आप लोगों की? मदद के लिए अभी हमारी यूएन से बात हो रही थी, अभी भी मेरे आदमी बैठे हुए, जो हमारे जो वर्कर है बैठे हुए, बात हो रही है उनकी। तो अभी देखो हमें क्या, आज हमारी इस हादसे के बाद आज हमारे पहली मीटिंग है यूएन के साथ, तो हम ले रहे हैं। अगर यूएन हमारी मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, और आज तक तो यूएन ने भी कुछ खास मदद नहीं करी। खाली आप 5 सालों 6 सालों से यहाँ आ जाओ, रिपोजी करेंगे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे, लोगों को रिपोजी नहीं कर रहे 5-7 सालों से। अगर आप 5-7 साल से जितने अफगान रिपोजी यहाँ आए हुए हैं वो रिपोजी नहीं हुए, अगर आप लोग रिपोजी नहीं कर, यूएन उनको रिपोजी नहीं कर रहे और हिंदुस्तान सरकार को हमें कोई काम नहीं देगा, तो मैं उन लोगों को यहाँ बुलाने का मतलब क्या? उनके लिए तो हमारे लिए एक जेल खाना बन गया। मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, न कहीं मैं अमेरिका जा सकता, न मैं दुबई जा सकता, मैं किसी भी देश में नहीं जा सकता। मैं इस देश में एक तरह से एक आदमी को जेल में बंद, खुले रहो मगर जेल में बंद रहो, वही हालात है। हम खुले तो हैं मगर जेल में बंद है। मगर अगर उन लोगों को भी ऐसे जेल में बंद रख रहे तो हमारी दरख्वास्त है कि फिर उन लोगों को ना बुलाया जाए, क्योंकि हम इस जेल में कैद है, ये हमारे लिए काफ़ी है, और लोगों को यहाँ कैद होना नहीं देखना चाहते। क्या यूएन से भी अपील करेंगे जो आपका जो दूसरे परिवार के लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए इस समय, उनकी मदद की जाए? ये अपील हमारे सबसे पहले यूएन से है, उसके बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट से है। अगर यूएन अगर हमारा मदद नहीं कर सकते तो हमें धोखा न दे और हम यहाँ हिंदुस्तान के लिए आने को न बोले। अगर वो ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाओ तो बाबा फिर हमारे सबसे पहले हमारा यूएन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को रिपोजी करें, और रिपोजी करने के बाद फ़ौरन हमें तीसरी कंट्री में निकाले जाए। हम तो इस वक्त वजीराबाद इलाके में जहाँ पर अफगानी जो है कई परिवार रहते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात हैं, भारत सरकार या यूनाइटेड नेशन को भी हमारी मदद करनी चाहिए। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।